नमस्कार। एग्री सेंट्रल पॉडकास्ट सीरीज आपकी खेती की बात के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जरा मिर्च बाजार की नब्ज टटोलने वाले हैं। हमारे पास कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, कुछ आंकड़े हैं जो मिर्च बाजार, उत्पादन, निर्यात और मूल्य रुझान पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन आंकड़ों को समझें, मतलब आखिर मिर्च के बाजार में चल क्या रहा है, कीमतें इतनी दबाव में क्यों हैं और सबसे ज़रूरी भाई किसानों के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। शुरुआत करते हैं जमीनी हकीकत से। गुंटूर मंडी जो मिर्च का गढ़ है एक तरह से, वहां क्या भाव चल रहे हैं आजकल? बिल्कुल। देखिए, जुलाई के पहले हफ्ते की बात करें तो गुंटूर मंडी में जो तेजा किस्म है वो करीब 11,000 से 13,000 रुपए प्रति क्विंटल के दायरे में थी। अच्छा। हाँ, और सनम 334 वो भी एक अहम किस्म है, वो 10,000 से 13,000 रुपए पर थी। और वंडरहॉट थोड़ी ऊपर 12,500 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन मतलब ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं कहते हैं। असल बात ये है कि पिछले साल का उत्पादन बहुत ज्यादा था और गोदामों में स्टॉक इतना पड़ा है कि कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। ओ। हाँ, तो आलम यह है कि सिर्फ जिसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब निर्यात लायक माल है, उसी को ठीक ठाक दाम मिल पा रहे हैं। बाकियों के लिए मुश्किल है। आपने ये स्टॉक के दबाव की बात की, तो क्या इसका असर इतना ज्यादा है कि दाम वो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिसे कहते हैं उसके आसपास या नीचे भी जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या कोई सरकारी बचाव का तरीका है किसानों के लिए? जी हाँ, दबाव तो काफी है। और जब कीमतें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो सरकार की एक योजना है, बाजार हस्तक्षेप योजना या मार्केट इंटरवेंशन स्कीम कहते हैं, वो देवरे में आती है। इस स्कीम के तहत मतलब सरकार कोशिश करती है कि किसानों को कम से कम एक तय कीमत मिले, वो खरीदी कर सकती है। अच्छा, तो ये स्कीम है। हाँ, आंध्र प्रदेश में मिर्च का एमएसपी 11,781 रुपए प्रति क्विंटल तय है और तेलंगाना में 10,374 रुपए। और इसका जो खर्चा है वो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाती हैं। थोड़ी राहत मिल जाती है किसानों को। ये जानना जरूरी था। चलिए अब थोड़ा निर्यात की तरफ देखते हैं। मैंने सुना है वहां कुछ तेजी आई है। ये थोड़ा दिलचस्प है क्योंकि यहाँ घरेलू कीमतें तो नीचे हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ एक विरोधाभास जैसा लगता है, पर यह असल में जुड़ा हुआ है। देखिए, जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच लाल मिर्च का निर्यात, आप मानेंगे नहीं, पिछले साल के इसी अवधि के मुकाबले 59% उछल गया, 3.34 लाख टन पहुंच गया। अरे वाह, 59%? जी हाँ। और इसकी बड़ी वजह वही है, अपने यहाँ दाम कम है, पिछले साल रकबा भी बढ़ा था और स्टॉक भी बचा हुआ है। तो कम दाम होने की वजह से जो भारतीय मिर्च है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा आकर्षक हो गई। चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, खाड़ी देश, ये जो हमारे पारंपरिक खरीदार हैं, इनसे मांग तो बनी हुई है, लेकिन क्या मतलब, क्या खरीदार अब भी हिचक रहे हैं दाम देने में, या वो इन कम कीमतों का फायदा उठा रहे हैं? हिचक है। ऊंचे दाम देने में हिचक है, क्योंकि बात यह है ना कि सिर्फ भारत में ही स्टॉक नहीं है, वैश्विक स्तर पर भी मिर्च की आपूर्ति अच्छी खासी है। अच्छा। तो खरीदार दाम बढ़ने का इंतजार नहीं कर रहे, वो मोल भाव कर रहे हैं। हाँ, तेजा किस्म जो है अपने गहरे लाल रंग और तीखेपन के लिए जानी जाती है, वो अभी भी निर्यात में सबसे आगे है। उसकी मांग लगातार बनी रहती है। ठीक है, तो ये तो हुए पारंपरिक बाजार। क्या कुछ नए खरीदार भी सामने आ रहे हैं? आपने कुछ नए बाजारों का जिक्र किया था पहले। हाँ, और ये वाकई एक ध्यान देने वाली बात है। पारंपरिक बड़े खरीदारों के अलावा कुछ छोटे मतलब उभरते हुए बाजारों से मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। जनवरी अप्रैल 2025 में इन नए या कह लीजिए छोटे बाजारों ने करीब 19,456 टन मिर्च खरीदी। अब ये कुल निर्यात का शायद 6% ही हो, लेकिन पिछले साल से तुलना करें तो इसमें 36% की वृद्धि है। 36%? ये तो काफी अहम बात है। क्या हमें अंदाजा है कि कौन से बाजार हो सकते हैं या वहां किस तरह की मांग है? देखिए, पूरी तरह से तो लिस्ट नहीं है, लेकिन अंदाजा यही है कि इनमें शायद वो देश या वो खरीदार शामिल हैं जिन्हें किसी खास तरह की गुणवत्ता चाहिए, या शायद कम मात्रा में मिर्च चाहिए होती है, जिसे बड़े निर्यातक कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये दिखाता है कि भारतीय मिर्च के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं और ये भविष्य में बाजार का जो जोखिम होता है ना, उसे बांटने में मददगार हो सकता है। धीमी है, पर एक सकारात्मक प्रवृत्ति तो है ही। बिल्कुल। चलिए अब उत्पादन और आपूर्ति की तस्वीर को भी समझ लेते हैं।
क्या इस साल भी वैसी ही बम्पर फसल की उम्मीद है जैसी पिछले साल थी? सरकार का जो पहला अनुमान है वो थोड़ा अलग कह रहा है। उनके मुताबिक 2024-25 में उत्पादन पिछले साल के 29.1 लाख टन से घटकर लगभग 26.93 लाख टन रह सकता है। यानी करीब 7.5% की कमी का अनुमान है। ओ, कमी का अनुमान है। हाँ, लेकिन इसमें एक और पेच है। जनवरी से जून 2025 तक मंडियों में जो कुल आवक हुई, मतलब जितनी मिर्च बिकने आई, वो 7.02 लाख टन रही और ये पिछले साल से 11% ज्यादा थी। अच्छा, ये कैसे? हाँ, खासकर गुंटूर मंडी में आवक 4.18 लाख टन रही, जो 9.7% ज्यादा है। शायद पुराना स्टॉक निकल रहा था। हालांकि अब क्योंकि कटाई का सीजन लगभग खत्म हो गया है, तो मंडियों में मिर्च की आवक धीरे धीरे कम हो रही है। तो एक तरफ उत्पादन घटने का अनुमान, दूसरी तरफ मंडियों में आवक ज्यादा रही, पिछला स्टॉक भी है। इसका कुल मिलाकर क्या मतलब समझें? आगे क्या दिख रहा है और किसानों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए इस वक्त? देखिए, ये थोड़ी जटिल स्थिति है। अगर निर्यात और अपनी घरेलू मांग ठीक ठाक बनी रहती है, तो कीमतें शायद स्थिर रह सकती हैं या थोड़ा सुधर भी सकती हैं। लेकिन वो जो पिछला भारी स्टॉक है और कुछ व्यापारियों की अपनी वित्तीय दिक्कतें भी हैं, भंडारण क्षमता की भी कमी होती है, ये सब मिलकर कीमतों में किसी बड़ी उछाल को रोक सकते हैं। निर्यात मांग तो है, पर जैसा हमने कहा, अगर दाम ज्यादा बढ़ते हैं तो खरीदार पीछे हट सकते हैं। खासकर चीन जैसे बड़े खरीदार, वो पहले ही काफी खरीद चुके हैं। और मॉनसून, वो फिलहाल तो ठीक लग रहा है, लेकिन अभी बुवाई का रुझान पूरी तरह साफ नहीं है। तो किसानों के लिए फिर सलाह क्या होगी इस पूरी स्थिति में? क्या उन्हें अभी बेच देना चाहिए या रुकना चाहिए? देखिए, सलाह तो यही रहेगी कि किसान घबराहट में या जल्दबाजी में बिक्री न करें, खासकर जिनके पास अच्छी गुणवत्ता वाली मिर्च है और अगर भंडारण की सुविधा है उनके पास, तो वो शायद 2-3 महीने रुकने पर विचार कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि अच्छी क्वालिटी को प्रीमियम दाम मिल रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये फैसला लेने से पहले भंडारण का खर्चा कितना आएगा, मिर्च की क्वालिटी खराब होने का कितना जोखिम है और अपनी तात्कालिक पैसे की जरूरत क्या है, इन सब का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। हर किसान की स्थिति अलग होती है ना? बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिलाकर मिर्च का बाजार इस वक्त कई ताकतों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। एक तरफ भारी पिछला स्टॉक है, दूसरी तरफ बढ़ता हुआ निर्यात है, फिर उत्पादन के अनुमान है और अब मॉनसून का असर भी देखना होगा। साफ है कि गुणवत्ता पर ध्यान देना और बिक्री के लिए सही समय का चुनाव करना, ये पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और हाँ, ये जो उभरते हुए नए निर्यात बाजार है, ये भले ही अभी छोटे हों, पर ये भविष्य के लिए एक उम्मीद तो जगाते हैं। क्या ये छोटे बाजार आगे चलकर भारतीय मिर्च किसानों के लिए बड़े अवसरों का दरवाजा खोल सकते हैं और जो बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम है उसे कम करने में मदद कर सकते हैं? इस सवाल पर नजर बनाए रखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। कृषि जिंसों के व्यापार पर ऐसे ही और विश्लेषण के लिए एग्री सेंट्रल की प्रस्तुति आपके खेती की बात से जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।